माँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन प्रेम और इज्जत से भर जाता है। ममता हिलोरे मारने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसी समाज में एक ऐसी भी माँ है जिसे इतिहास गवाह है कि समाज ने ना तो कभी प्रेम दिया और ना ही कभी इज्जत दी। उसको सदैव तिरस्कृत किया गया। उसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह पर नाराजगी आ जाती है, शिकायतें आ जाती हैं, तिरस्कार आ जाता है। दोस्तों, आज मातृत्व दिवस के इस खास अवसर पर मैं अपना ये वीडियो उसी माँ को समर्पित करने जा रही हूँ जिसका नाम सुनकर शायद आपको भी नाराजगी और तिरस्कार की भावना आने वाली है। लेकिन दोस्तों, आज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सोचिएगा, समझिएगा, चिंतन और मंथन कीजिएगा कि क्या सत्य है कि वो माँ इसी तिरस्कार के लायक है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल माधव मंथन में। दोस्तों, इस माँ की कहानी को आगे ले जाने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आपके जो भी विचार इस माँ के बारे में हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप अपनी भावनाएं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपका मन किसी और ऐसे ही विषय पर चर्चा सुनने के लिए या चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस तर्क को पूरा सुनिए और इन तर्कों के बीच से आप उस सत्य को जानने की और समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इस चर्चा की ओर आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी जब मैं इस तरह के दूसरे वीडियोस लाऊं तो आप मेरे उन वीडियोस का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कैकई माँ के बारे में, जिनका नाम सदैव इतिहास के पन्नों में नफरत और तिरस्कार के साथ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मन कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि कैकई ने राम को अपने स्वार्थ के लिए वनवास दिया। दोस्तों, मन के किसी कोने में ये बात सदैव खटकती रही कि क्या भगवान राम की माँ होकर कैकई एक दासी के कहने पर अपने बच्चे को जिसे उसने अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया, उसको वनवास दे देगी? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल संभव नहीं था। कुछ ऐसे सत्य होते हैं जिनको दबाकर रखा जाता है, छुपाकर रखा जाता है समाज की भलाई के लिए। दोस्तों, आप एक माँ से पूछिए कि उसका बच्चा उसके लिए जिगर का टुकड़ा होता है, और वो कैकई जो शास्त्र विद्या में निपुण थी, हर युद्ध में राजा दशरथ के साथ खड़ी रहती थी। राजा दशरथ इतिहास गवाह था कि कोई भी युद्ध उन्होंने बिना कैकई के नहीं लड़ा। वो वरदान जो उनको मिले थे वो भी उन्होंने कैकई को युद्ध में विजय दिलाने के फलस्वरूप उपहार में दिए थे। दोस्तों, क्या एक महिला जो इतनी युद्ध कला में निपुण हो, जो शास्त्र में निपुण हो, जो शस्त्र में निपुण हो, जो राजकाज में अपने राजा के साथ खड़ी रहती हो, क्या उस महिला को एक नौकरानी इतना भड़का सकती है? क्या उस महिला के दिमाग को इस तरह वर्गलाया जा सकता है कि वो एक रात में सब कुछ बर्बाद कर दे, अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे बच्चे को वनवास भेज दे, वो राजा की मृत्यु का कारण बन जाए? कैकई सब सर्वाधिक बुद्धिमान और सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक युद्ध नीति से निपुण महिला थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको अचानक से राम को वनवास भेजने का निर्णय लेना पड़ा? दोस्तों, ये बड़े दुख का विषय है कि हमारा समाज आज तक राम को वनवास भेजने का जो कारण है वो कैकई को मानता चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, क्या राम का जन्म केवल राजकाज संभालने के लिए हुआ था? राम के जन्म का असली कारण क्या था? सबसे पहले आप उस चीज पर विचार कीजिए। क्या वो एक साधारण राजा बनने के लिए पैदा हुए थे? क्या वो अपने वंश को आगे बढ़ाकर एक राजा बनकर सुख भोग कर इस दुनिया से चले जाने के लिए पैदा हुए थे?
आप भी मानेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर वो कारण कौन सा था जिसने राम को राम से भगवान राम तक का सफर तय कराया? दोस्तों, वो कारण था राम का बन जाना, राक्षसों का संहार करना, भक्तों के ऊपर कृपा करना। अगर राम राजा बन जाते तो ये कारण संभव कैसे होते? उनका धरती पर आना कैसे फलदायी होता? तो फिर कौन था जो उनके इन कारणों का माध्यम बन सके? तो दोस्तों, केवल और केवल एक नारी जिसके अंदर सदियों तक समाज के तिरस्कार को सहने की, समाज की नफरत को सहने की और इतिहास में अपना नाम काले अक्षरों में लिखा सकने की अगर किसी में भी ताकत थी तो वो एक नारी कैकई थी। दोस्तों, जिस वक्त राम का राज्याभिषेक होने वाला था उसके एक दिन पहले राम अपनी माँ कैकई के पास गए और बोले, माँ, मैं इस दुनिया में राजा बनने के लिए तो नहीं आया था। मेरे आने का कारण यहाँ राजा बनकर सुख भोग कर चले जाना बिल्कुल नहीं था। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे आने का कारण सफल हो सके? तो कैकई से उन्होंने बोला कि माँ, केवल आप ही एक कारण हो जो मेरे आने को फलदायी बना सकती हो। तब कैकई ने उससे पूछा कि पुत्र, इस जीवन में मैं सब कुछ देकर भी तुम्हारे लिए, इस संसार की भलाई के लिए अगर कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बोलो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हारा कैसे माध्यम बन सकती हूँ? तब राम ने कहा, माँ, उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और वो कीमत होगी तुम्हारे नाम को, तुम्हारे यश को, तुम्हारी कीर्ति को धब्बा लगना। कैकई ने कहा, अगर मुझे मेरे राम को भगवान राम बनाना है और उसकी प्रतिष्ठा करनी है तो मेरे जैसी हजार कैकई उनके नाम, उनके यश और उनकी कीर्ति को कितनी भी बार धब्बा लगे मुझे मंजूर है। मैं इतिहास के पन्नों में अगर कुल घातनी, कुलटा माँ के रूप में जानी जाऊं तो भी मुझे मंजूर है। लेकिन तुम्हारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सक्सेसफुली पूरा हो, ये मेरा धर्म है, ये एक माँ का धर्म है। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि आज समाज में कैसी मानसिकता पैदा हो गई। हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल कठोर व्यवहार नहीं करना चाहते। उसका कारण क्या? उसका कारण ये कि कहीं हमारे बच्चों को हमसे नाराजगी ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चे हमें बुरा ना समझ लें, कहीं हमारे बच्चों में हमारे प्रति दरार पैदा ना हो जाए और उसकी वजह से हम उनको हर चीज में यस 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 स्लो पॉइजन देते स्थिति ये कर देते हैं कि हमारे बच्चों को आगे जाकर हम इतना कमजोर बना देते हैं कि वो अपने जीवन रूपी पथ पर चलते वक्त सही और गलत के निर्णय नहीं ले पाते। दोस्तों, कैकई एक ऐसी माँ है जिसका जीवन प्रेरणा बन सकता है, जिसके जीवन से हर माँ सीख सकती है कि कैसे आप जहर पीकर, कैसे आप कठोर निर्णय लेकर, कैसे आप बच्चे के साथ थोड़ी सी कठोरता बरतकर अपने जीवन को, अपने समाज को और अपने देश को एक अच्छा नागरिक दे सकते हो। आप अपने बच्चे को साधारण से असाधारण बना सकते हो। क्षणिक सुख के लिए, बच्चे की क्षणिक खुशी के लिए कैसे हम माँ अपने उस कर्तव्य पथ से डिग जाते हैं जहां हमें पता है कि हमारी कड़ाई और हमारा ना बोलना इस वक्त यहाँ जरूरी है, लेकिन फिर भी हम नहीं बोल पाते क्योंकि उस वक्त हमें ये डर होता है कि कहीं हमारा बच्चा हमसे हर्ट ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चे को हमारी कही हुई कोई बात बुरी ना लग जाए, वो हमसे दूर ना हो जाए। सीखिए और देखिए कैकई माँ के जीवन को, जिसने एक बार भी इस बात की परवाह नहीं की कि समाज मुझे क्या कहेगा, इतिहास मुझे क्या कहेगा, लोग मेरे नाम पर थूकेंगे, लोग मुझसे नफरत करेंगे। उसे अगर परवाह थी तो सिर्फ एक बात की कि मेरे राम को अगर मुझे महान बनाना है, मेरे राम को, मुझे राम से भगवान राम तक का सफर तय कराना है तो इस कैकई को मिटना होगा। इस कैकई को अपना नाम कलंकिनी बनाकर इतिहास के पन्नों में लिखाना होगा, लेकिन वो फिर भी नहीं डिगी। दोस्तों, जब जब इस बात पर चिंतन और मंथन करती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है।
मेरा ये वीडियो बनाना तभी सार्थक होगा जब कैकई माँ को उसका सही सम्मान कम से कम आपके विचारों में मिले, आपकी भावनाओं में मिले। दोस्तों, प्रेरणा की स्रोत बन सकने वाली वो माँ नफरत का कारण बन गई। लेकिन दोस्तों, आप खुद चिंतन कीजिए, माँ का जो स्थान है वो ईश्वर के बाद रखा गया है। अर्थात हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये मापने के लिए हमें अपने बच्चे की नज़रों में सही और गलत बने रहना जरूरी नहीं, उसके जीवन में क्या सही और क्या गलत है ये आकलन करना जरूरी है। क्योंकि आज का सही और गलत हमारे बच्चे के जीवन पर क्या असर डालेगा ये आकलन कर लेना जरूरी है। अगर उस वक्त कैकई ने भी यही सोच लिया होता कि मेरे इस कदम के बाद दुनिया और समाज, इतिहास मेरे ऊपर थूकेगा, तो शायद कैकई राम को, भगवान राम के तक का जो सफर था वो तय ना करा पाती। लेकिन दोस्तों, भगवान राम भी जानते थे कि मेरी जन्मदायी माँ से भी अधिक अगर मेरे लिए कोई इस बलिदान को कर सकता है तो वो कैकई ही है। दोस्तों, ये एक प्रेरणादायक कैरेक्टर है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे हम अपने नाम और इज्जत से ऊपर उठकर अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। हम अपने बच्चे को क्या सही है और क्या गलत है उसके लिए हमें अगर कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े, कुछ कड़े निर्णय भी लेने पड़े तो भी हम लें। हमें ईश्वर के बाद का अगर स्थान प्राप्त हुआ है तो उस स्थान की गरिमा बनाए रखें। उसमें स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें अपने लिए सोचने को कोई जगह नहीं है। अगर होती तो माँ को भगवान का दर्जा न दिया जाता। दोस्तों, आज मातृत्व दिवस के इस अवसर पर मेरी प्रार्थना हर एक माँ से है कि हमारा बच्चा हमारे लिए क्या सोचेगा, ये हमारे लिए स्वार्थ का जो विषय बन गया उसको अपने आप से, अपने दिमाग से दूर करिए और ये सोचिए कि हमारे बच्चे के लिए सही में क्या सही है और सही में क्या गलत है। इस देश को एक अच्छा नागरिक देने के लिए सही में क्या सही है और सही में क्या गलत है। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। एक बार फिर आपसे प्रार्थना है, मेरी कही हुई बातों से आप सहमत या असहमत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही किसी कैरेक्टर के बारे में फिर चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे। मेरे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समय का सदुपयोग करते रहिए। ईश्वर करे ये आपदा इस देश से जल्दी जाए और हम सब पहले की तरह ही खुशहाल और मस्त हो। इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार।